ड्रीमबो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले मैथमेटिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.3। तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चन जो है क्वेश्चन लिख दिया। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज और द लॉस परसेंटेज इन ईच केस। हमें यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस निकालना है और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना है, ठीक ना। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गार्डनिंग सोड बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। तो देखिए यहाँ पे पहले आप गिवन लिखिए, ठीक ना। गिवन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गिवन है कि जो सीपी है, ठीक ना, सीपी है ₹250, ठीक है, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, ₹325, ठीक है। और हमें कहा गया है कि जो सीपी है वो लेस देन एसपी है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए इट मीन्स प्रॉफिट, ठीक है। जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो प्रॉफिट होगा। तो देखिए प्रॉफिट इक्वल टू क्या है, हमें पता है कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अभी देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है देखिए 325 और कॉस्ट प्राइस कितना है 250, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ₹75, ठीक है। तो देखिए ये जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। अभी हमें लिखेंगे वी नो दैट प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। वी नो दैट प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। अभी देखिए हमने तो प्रॉफिट निकाल के रखा है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 75, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 250, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो ये करेंगे, सॉल्व करना है तो आप 50 से डिवाइड कीजिए। तो 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, ठीक है, और 5 से अगर 70 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो हमें आंसर क्या मिल गया, आंसर मिल गया 30%, ठीक है। तो आप आंसर ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। प्रॉफिट है ₹75, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट है 30%, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए आ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड फॉर 13,500, ठीक है। हमें अभी देखिए गिवन लिख लीजिए। आपको पहले गिवन में क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखिए, कॉस्ट प्राइस है ₹12,000, ठीक है, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस देखिए, सेलिंग प्राइस है ₹13,500, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो गया। देखिए हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कि कॉस्ट प्राइस जो है ना वो सेलिंग प्राइस से छोटा है, मतलब आपको पता है इसका मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट है तो हमें प्रॉफिट का भी फॉर्मूला लिखते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आप लिखिए 13,500, मतलब जो सेलिंग प्राइस है, ठीक ना, 13,500 माइनस 12,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अभी इसको करेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा, हमें मिल गया 1,500। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक आंसर। आपको 2 आंसर निकालना है, तो ये फर्स्ट आंसर हो गया। अभी हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप लिखिए प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट कितना है 1,500 और कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस आपका 12,000 इंटू 100, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो आप ये 20 और ये 20 कट जाएगा और 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। तो 8 से अगर 100 को हम डिवाइड करेंगे, आप छोटा करके करिए, 4 से डिवाइड करिए तो ये 2 और ये होगा 25। अभी 25 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 12.5%, ठीक है। तो आपको आंसर क्या मिला, आपको आंसर मिला है प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट कितना है ₹1,500, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज
प्रॉफिट परसेंटेज है 12.5%। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कार्डबोर्ड बॉट फॉर ₹2500 एंड सोल्ड एट ₹3000। ठीक है, तो आप यहाँ पे गिवन लिखिए। ठीक है, गिवन कॉस्ट प्राइस, आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है 2500। ठीक है, और सेलिंग प्राइस भी बताया गया, आपका सेलिंग प्राइस है 3000। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस जो है ना वो सेलिंग प्राइस से छोटा है, मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा है, मतलब हो गया प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, आपको पता ही है। तो प्रॉफिट लिखते हैं हम, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अभी आपको पता है कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे बताया कितना, 3000। तो 3000 से हम 2500 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 500। ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर। ठीक है, अभी हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक ना, आपका प्रॉफिट बताया है 500, आपका सेलिंग प्राइस, आपका कॉस्ट प्राइस है 2500 इंटू 100। ठीक है, तो देखिए ये 2 0 कर जाएगा, तो यहाँ से अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और 5 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो वो 20। ठीक ना, तो हमें क्या मिल गया? 20% मिल गया। तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिला? हमें आंसर मिला है प्रॉफिट है आपका, पहले आप लिखिए प्रॉफिट है ₹500। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 20%। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर शर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर 150। हमें निकालना है, तो आप पहले लिखिए। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है ₹250। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है ₹150। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देखिए कॉस्ट प्राइस जो है ना वो सेलिंग प्राइस से बड़ा है, मतलब इट मीन्स लॉस, आपका लॉस हुआ है। तो लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस से आप सेलिंग प्राइस को माइनस कीजिए। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? कॉस्ट प्राइस है 250, आपका सेलिंग प्राइस कितना है? 150, तो ये हो गया आपका 100, ये आपका लॉस है। ठीक है, तो ये फर्स्ट आंसर मिल गया आपको। अभी आपको लॉस परसेंटेज निकालना है। देखिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट एक ही तरह से निकलता है। ठीक ना, तो लॉस परसेंट इक्वल होता है लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो देखिए लॉस कितना है? लॉस है आपका 100। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है 250 इंटू 100, तो आप 50 से डिवाइड कीजिए। 50 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 2 और ये 5, तो 5 से अगर इसको 100 को डिवाइड करेंगे तो 20, तो यहाँ पे हमें मिल गया 40%। तो देखिए आप ऐसे लिखिए लॉस। ठीक ना, आपका लॉस कितना हुआ था? लॉस हुआ था 100 रुपीज़ का। ठीक है, और लॉस परसेंटेज कितना है? लॉस परसेंटेज है 40%। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो इनटू परसेंटेज। हमें ईच पार्ट को रेशियो, जो ईच पार्ट ऑफ रेशियो है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3:1 है, तो हमें पहले इन दोनों का सम निकालना है। ठीक ना, सम ऑफ द रेशियो पार्ट कितना है? 3 + 1 तो इक्वल टू 4। ठीक है, 3 + 1 4 आ गया। तो परसेंटेज अभी हमें निकालेंगे परसेंटेज, पहले 3 का। अभी देखिए मतलब देखिए 4 टोटल पार्ट है, 4 में से फर्स्ट पार्ट है 3, मतलब 3/4, और सेकेंड पार्ट है 1/4। हमें इसको परसेंटेज में निकालना है, तो हम लिखते हैं परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो ये हो गया 3/4। ठीक है, तो 3/4 क्योंकि टोटल सम 4 है, उसमें से 3 पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, इंटू 100, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट निकल जाएगा। तो अब अभी 100 को 4 को अगर 100 से डिवाइड करें तो 25, तो ये आ गया आपका 75%। ठीक है, 75%। अभी आपको सेकंड का निकालना है, तो सेकंड का निकालते हैं हम। परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट, तो 1/4 इंटू 100। ठीक है,
तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 25, तो ये हो गया 25%। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है और ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट देखिए 2:3:5। ठीक है, सेम तरीके से करेंगे। पहले हम सम निकालेंगे, तीनों का सम निकाल लेते हैं। देखिए सम क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, तो अभी परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। पहला निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट का निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट 2/10 इंटू 100, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10, तो हो गया 20%। ठीक है, इसका परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट निकालते हैं, तो ये हो गया 3/10 इंटू 100। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10, तो ये हो गया 30%। ठीक है, इसका परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट तो 5/10 इंटू 100। ठीक है, तो 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10, तो ये हो गया 50। ठीक है, तो देखिए ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, सेकेंड पार्ट का आंसर, थर्ड पार्ट का आंसर, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट है 1:4, तो लिखते हैं सम ऑफ द रेशियो पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 4 आ जाएगा, तो ये हो गया 5। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है, तो देखिए 1/5 इंटू 100, तो ये 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये होगा 20, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 20%। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट, ठीक है, 4/5 इंटू 100, तो अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 20, तो हमें मिल गया 80%। आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप जो रेशियो दिया हुआ है उसका सम निकाल दें। इसके बाद देखिए सम निकालने का मतलब क्या, टोटल पार्ट है ना 5 में से फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है उसमें 1/5 है और सेकेंड पार्ट में 4 पार्ट है, तो ये दोनों मिला के 5 पार्ट हो रहा था और आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट देखिए 1:2:5। ठीक है, तो पहले हम सम निकाल लेते हैं, तो ये हो गया आपका सम हो गया 8, तो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट निकालते हैं, तो 1/8 इंटू 100। ठीक है, तो 8 से अगर 100 को हमने पहले एक बार डिवाइड किया था तो क्या होता है आपको पता है, वो होता है 12.5, तो ये हो जाएगा 12.5%। ठीक है, तो इसका अब नेक्स्ट निकालते हैं परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट, वो क्या हो जाएगा 2/8 इंटू 100। ठीक ना, तो 2 से अगर 8 को डिवाइड करें तो 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25, तो ये हो गया 25%। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट निकले हम परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट है 5/8 इंटू 100। ठीक ना, तो देखिए यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12.5 आ जाएगा, तो 5 से आप इंटू करिए, तो 5, तो यहाँ पे 2 कैरी 10 टू 1 कैरी यहाँ पे 6, तो 62.5%। ठीक है, तो देखिए तीनों पार्ट का आपका आंसर मिल गया। देखिए ये से क्वेश्चन को ना चेक करने का एक तरीका है, तीनों का जो सम होगा वो इक्वल टू 100 होगा। अगर सम इक्वल टू 100 है तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर सही है, आपको पूरा मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 14,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, तो देखिए तो हमें लिखना है यहाँ पे गिवन। ठीक ना, यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन कितना था, ठीक ना, इनिशियल पॉपुलेशन था हमारा 25,000। ठीक है, और इसके बाद डिक्रीज पॉपुलेशन, कितना डिक्रीज करने के बाद पॉपुलेशन क्या हुआ, तो डिक्रीज पॉपुलेशन हमारा हो गया है 24,500। ठीक ना, तो हमें यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिक्रीज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज निकालने के लिए तो आपको माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम ना लिखते हैं। ठीक ना, परसेंटेज डिक्रीज, कितना डिक्रीज किया, तो यहाँ पे हो जाएगा इनिशियल पॉपुलेशन। ठीक ना, इनिशियल पॉपुलेशन को हम पीओपी लिखते हैं माइनस फाइनल पॉपुलेशन, जो आपका फाइनल पॉपुलेशन है। ठीक है, बाय इनिशियल पॉपुलेशन, आपका पहले जो पॉपुलेशन था इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है, इंटू 100 हम ऐसे करेंगे। तो देखिए आपका इनिशियल पॉपुलेशन था 25,000, ठीक है, माइनस 24,500। ठीक है, बाय होगा 25,000 इंटू 100,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 0 कट हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 500/250, मतलब 2% पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज किया है, 2% पॉपुलेशन जो है ना वो डिक्रीज हुआ है। तो ये हो गया आपका आंसर। आप क्या लिखेंगे एग्जाम में लिखेंगे 2% पॉपुलेशन डिक्रीज, ठीक ना। हम यहाँ पे ना आपके लिए आंसर लिख देते हैं, आंसर 2% पॉपुलेशन डिक्रीज, कम हो गया है, पहले जितना पॉपुलेशन था उससे 2% कम हो गया, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अरुण ब्रॉट अ कार फॉर यहाँ पे देखिए आप ऐसे कर लीजिए 3,50,000, द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप फॉर 3,70,000, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, ठीक ना। एकदम डिटो लास्ट क्वेश्चन जैसा है। आप यहाँ पे पहले लिखिए इनिशियल प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस कितना था, इनिशियल प्राइस था हमारा 3,50,000, ठीक है। आप ऐसे ना कॉमा दे देंगे तो आपका गलती नहीं होगा। और फाइनल प्राइस कितना हुआ, फाइनल प्राइस हुआ है आपका 3,70,000, ठीक है। तो कितना प्राइस इंक्रीज किया, ठीक ना। तो हम लिखते हैं परसेंटेज ऑफ इंक्रीज हो जाएगा फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस, ठीक है, बाय इनिशियल प्राइस, ठीक है, इनटू 100, ठीक ना। आप वैल्यू बैठाइए, तो पहले का है 3,70,000, इसके बाद इनिशियल ये फाइनल प्राइस है और इनिशियल कितना था 3,50,000, ठीक है, बाय 3,50,000, ठीक ना। आप जीरो का ख्याल रखेंगे, जीरो कम नहीं होना चाहिए, इंटू 100, ठीक ना। तो देखिए अगर माइनस करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 20,000 जो है ना वो प्राइस इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे 3,50,000। देखिए बहुत सारा जीरो है, हम थोड़ा सा जीरो कम करते हैं, ठीक ना। पहले करते हैं, यहाँ पे 4 जीरो है तो नीचे का 4 जीरो हम कर देते हैं, तो 2/35 आ गया, ठीक ना। अभी देखिए इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा हमारा 20, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 40/7%। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5/7% प्राइस इंक्रीज, ठीक है। तो आप यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं आपके लिए, आंसर है 5/7% प्राइस इंक्रीज, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आई बॉट अ टीवी फॉर ₹10,000 एंड सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, ठीक ना। तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज पता है और कॉस्ट प्राइस पता है, तो पहले जो जो चीज़ गिवन दिया हुआ है ना आप पहले वो लिख लीजिए। आपके पास गिवन दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000, ठीक है। आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी पता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आप देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है 20%, ठीक ना। आपको निकालना है सेलिंग प्राइस, आपको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस, ठीक है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकालना है, हमारे पास देखिए प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करेंगे और वहां से सेलिंग प्राइस को निकाल के लाएंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए वी नो दैट, हमें प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पता है तो उसको हम लिखेंगे। देखिए आप हमेशा कोशिश करेंगे, हमेशा हर क्वेश्चंस के जो प्रॉफिट मतलब जो फॉर्मूला है आप उसे लिखें, तो इससे अगर मान लीजिए आपका पूरा आंसर सही नहीं भी है तब भी आपको स्टेप मार्किंग मिलेंगे, ठीक ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये तो आपको पता है। तो प्रॉफिट आपको देखिए अभी गिवन क्या दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता है 20, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ था, प्रॉफिट मतलब कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो देखिए आप ना वैल्यू बैठाइए, यहाँ पे 100 इंटू रहा है तो वहाँ डिवाइड होगा, तो 20/100 यहाँ पे आप आ गया। और कॉस्ट प्राइस देखिए,
कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 10,000 और यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें निकालना है माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड नहीं करते, बस एक जीरो और एक जीरो काटते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जीरो है, तो 2/10 और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इंटू हो जाएगा, ठीक ना, 10,000 यहाँ पे इंटू हो जाएगा, तो SP माइनस 10,000। तो देखिए यहाँ पे एक जीरो और एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला, हमें 2,000 मिला। तो यहाँ पे हम ऐसे कर लिखते थे, हमारे पास यहाँ पे जगह कम है, तो यहाँ पे देखिए SP, ठीक ना, यहाँ पे देखिए माइनस हो रहा था तो इस सब जगह प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 10,000, ठीक है। और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे था सम में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2,000। तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो हो गया 12,000। मतलब उसने टीवी 10,000 में खरीदा और सेल किया 12,000 में, जिससे उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक ना। तो आपका ये आंसर आ गया। आप हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको पता है, अगर उसमें से कोई भी चीज़ हमें मतलब प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, जो चीज़ फाइंड करना उसको हम निकाल लेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जूही सेल अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500, शी लॉस्ट 20% इन द बार्गेन, व्हाट इज द प्राइस एट व्हिच शी ब्रॉट इट, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए हमें लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले आप गिवन लिख लीजिए, हमारे पास गिवन दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, आपको कॉस्ट प्राइस नहीं है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कितने में बेचा, 13,500 में उसने सेल किया है, ठीक ना। और लॉस परसेंटेज कितना था, लॉस परसेंटेज था 20%, ठीक है। तो ये इतना जो चीज़ है हमें पता है, आपको निकालना क्या है, आपको वो भी पता होना चाहिए, आपको निकालना है कॉस्ट परसेंटेज। तो आप लिखते हैं वी हैव टू फाइंड कॉस्ट प्राइस, वी हैव टू फाइंड कॉस्ट प्राइस मतलब CP। तो हम क्या लिखेंगे, हम कॉस्ट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक ना। तो हम लिखेंगे वी नो दैट लॉस परसेंटेज, हमें लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, हमें यहाँ पर ही बैठाना है। तो देखिए यहाँ पे लॉस परसेंटेज कितना है, लॉस परसेंटेज है 20, लॉस मतलब है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 20/100 हो गया, ठीक है। और अगर देखिए हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस को अगर यहाँ पे हम माइनस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस को अगर कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे, तो अगर हम इसको ऐसे आपके लिए एक स्टेप करके देते हैं, ठीक ना, तो CP/CP और यहाँ पे SP/CP ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से आप ध्यान से देखिए तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 से CP और नीचे ऊपर भी CP नीचे भी CP, तो यहाँ पे 1 माइनस SP/CP, ठीक ना। ये स्टेप जो है ना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम निकालने वाले। अभी देखिए हम यहाँ पे ना आपके लिए यहाँ पे लिखते हैं, ठीक ना। देखिए इस लाइन से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे SP माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1/1/5 कैसे आया, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बताइए। ये जो था ना, ये प्लस, ये माइनस में था, तो हम इसको इस तरफ ले आए तो प्लस में आ गया। और देखिए यहाँ पे था 20/100, मतलब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 1/5 आ गया। अभी देखिए आपको पता क्या, आपको पता है, आपको सेलिंग प्राइस पता है, ठीक ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो 5 माइनस 1, और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 13,500, ठीक ना, बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 13,500 क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे आएगा 4/5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, और CP जो है ना वो ऊपर आ जाएगा, मतलब जो हमें निकालना है, ठीक ना। ये चीज़ आप ध्यान से दोबारा देखिए, यहाँ पे 4/5 था, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस ऊपर चला आया, 4 यहाँ पे ऊपर में था वो नीचे आ गया, डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे 5 डिवाइड में था वो ऊपर आ गया, इंटू हो रहा है, ठीक ना। अभी हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए पहले यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 3 मतलब 12, 1 15 मतलब यहाँ पर दोबारा 12 मतलब 3 0 मतलब 30, यहाँ पे आ जाएगा 7, तो 2 2 5, तो यहाँ पे 5, तो आपको इसको इंटू करना है, ठीक ना। तो आप इंटू करिए, 3 3 7 5,
इंटू 5, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 16,875। तो ये कॉस्ट प्राइस था और सेलिंग प्राइस था आपका 13,500, जिसके लिए आपको 20% का लॉस हो गया। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपका कैलकुलेशन मतलब आप ज़्यादा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, आप बस कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और हमने कुछ डिफिकल्ट करके नहीं किया है। अगर आपको कोई लाइन में समझ में नहीं आए तो आप पूछिए, हम आपको जवाब देंगे, ठीक ना, और आपको आप समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ चॉक कॉन्टेंट कैल्शियम एंड कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। ठीक ना, मतलब देखिए यहाँ पे आपको तीनों का रेशियो बताया, आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले सब निकाल लेते हैं। ठीक ना, यहाँ पे आप पहले लिखिए, कैल्शियम, कैल्शियम इज टू कार्बन इज टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू 10:3:12। ठीक ना, तो आप यहाँ पे लिखिए सम ऑफ द रेशियो पार्ट। ठीक है, सम ऑफ द रेशियो पार्ट्स इक्वल टू 10 + 3 + 12 इक्वल टू 25। ठीक है, तो इस यहाँ से हमें कार्बन का निकालना है, तो हम लिखते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। देखिए कार्बन का 3 है, तो 3/25 इंटू 100। तो यहाँ से आप अगर डिवाइड करेंगे 25 से, अगर यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 12%। ठीक है, 12% कार्बन होगा। तो एक चौक बनाने में 12% कार्बन होता है। ठीक है, तो देखिए इफ, इसका सेकंड पार्ट देखिए, इफ इन ए स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक। हमें चॉक का वेट निकालना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, देखिए हमें क्या बताया, हमारे पास गिवन दिया हुआ है वेट। देखिए वेट ऑफ कार्बन, हमारे पास कार्बन का वेट दिया हुआ है। कार्बन का वेट कितना दिया हुआ है, 3 ग्राम। ठीक ना, हमें पता है कि जो कार्बन और जो चॉक का जो रेशियो है वो है 3:3/25। ठीक ना, तो देखिए अभी यहाँ पे हमें वेट ऑफ चॉक क्या होगा, ये लाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट ऑफ चॉक, आप चॉक का वेट देखिए, कार्बन कितना है, कार्बन यहाँ पे 3 ग्राम है और यहाँ पर जो रेशियो था वो भी 3 था। ठीक ना, मतलब देखिए यहाँ पे 3 × 25, हम 25 से इंटू क्यों करें, क्योंकि 25 जो सम है ना वो 25 है। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, आपको ये पार्ट समझ में नहीं आया, मुझे पता है। आप यहाँ पे ऐसे देखिए कि कंफ्यूजन हो रहा है आपको, यहाँ पे 3 ग्राम है और यहाँ पर भी 3 है। मान लीजिए आपका यहाँ पे जो वेट कार्बन का ग्राम होता वो यहाँ पे 9 होता। ठीक है, 9 ग्राम आपको कहा गया है और आपको कहा गया है कि आप चॉक का वेट निकालिए। तब यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे हो जाता 9 ऊपर में होता और यहाँ पे 3/25 होता। ठीक है, क्योंकि 3/25/3 क्यों है, क्योंकि एक चौक मतलब अगर 25 का, अगर आपको एक चौक बनाना है, 25 ग्राम का एक चौक बनाना है, तो उसमें से 3 ग्राम आपको कार्बन चाहिए, पर आपको टोटल कार्बन यहाँ पे कितना है, 9 है। तो अगर हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 से अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे 3 आ गया, तो चौक का जो ग्राम स्टिक का वेट हो जाता है वो होता है 75 ग्राम। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 ग्राम ही बताया गया है और एक 25, अगर मान लीजिए एक चौक में 25 ग्राम का एक चौक बनेगा तो उसमें से 3 ग्राम कार्बन होगा, वैसे ही मतलब होता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 3/3 है इसलिए समझ में आ रहा है, पर अगर आपका अलग होता तो आपको समझ में आता है, ऐसे निकालते हैं। ठीक ना, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। अगर कंफ्यूजन था क्वेश्चन में पूछिए, हम हमको जवाब देंगे। ठीक ना, तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीना बाय अ बुक फॉर ₹275 एंड सेल इट एट ए लॉस ऑफ 15%, हाउ मच डज शी सेल इट फॉर। ठीक ना, आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बताया गया। ठीक ना, गिवन दिया हुआ है आपको कॉस्ट प्राइस 275। ठीक है, और आपको बताया गया है लॉस प्राइस, लॉस परसेंटेज बताया गया है। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज कितना है, 15% आपको लॉस परसेंटेज है। आपको निकालना क्या, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। देखिए आप सेलिंग प्राइस निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, आप बस एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस्ट लॉस परसेंटेज का। आपको लॉस परसेंटेज पता है, तो हम लिख लेते हैं वी नो दैट लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस
बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज कितना है, वो है 15। लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व कीजिए। यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी पी बाई सी पी माइनस एस पी बाई सी पी इंटू 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15। तो यहाँ पे देखिए 1 बाई एस पी, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का वैल्यू बैठाइए। कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना है, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू है 275, ठीक है। और बाय यहाँ पे 100, यहाँ पे इंटू हो रहा था तो वो इस तरह का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको आप ऐसे सॉल्व कीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान से इस लाइन को देखेंगे क्योंकि ये लाइन में हम सॉल्व करने वाले हैं। एस पी देखिए यहाँ पे माइनस में था तो हम एस पी को इस तरफ लेके आ गए, ठीक है। हम 275 को कुछ नहीं किए, 275 नीचे लिख दीजिए 275, और 1 माइनस यहाँ पे देखिए 15 बाई 100 है तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3/20, तो यहाँ पे आप लिखे 3/20, ठीक ना। तो इस यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं एस पी, ठीक ना। एस पी इक्वल टू देखिए 20 माइनस 3/20 इंटू 275, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखिए क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 17/20, ठीक ना, इंटू 275, ठीक है। तो देखिए इसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 4, और ये क्या आ जाएगा, देखिए इसको डिवाइड करिए तो यहाँ पे 5, तो फिर से 55 इंटू 7 करते हैं, ठीक है। तो अगर इंटू करेंगे तो हमें 935 मिलेगा बाई 4। तो इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 113 मतलब यहाँ पे 3, तो 15 मतलब 3, और यहाँ पे 3 मतलब 75, तो 233.75, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। आपने खरीदा कितने में था, 275 में, तो आपको यहाँ पे 15% का लॉस होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। देखिए आप ध्यान से क्या रखेंगे, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, और इसका तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप ध्यान से करेंगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल 1200 एट 12% इंटरेस्ट, ठीक ना। तो आप पहले गिवन लिखिए, ठीक है। गिवन P इक्वल टू मतलब प्रिंसिपल आपका 1200 है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, ठीक है, 12% पर एनम, और आपको टाइम पहले बताया गया है, टाइम है 3 years। आपको निकालना है अमाउंट टू बी पेड, मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालना है, इसके बाद अमाउंट निकाले। तो आप पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखिए। वी नो दैट, हमें पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बाई 100, ठीक है। तो PRT मतलब P मतलब यहाँ पे हो गया 1200 इंटू 12% इंटरेस्ट इंटू 3/100, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो देखिए 12 मतलब आ गया 144 इंटू 3, तो कितना रुपीज़ हुआ इंटरेस्ट, देखिए। तो देखिए ये हो गया इंटरेस्ट, पर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा ही नहीं है, आप यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, आपको अमाउंट निकालना है। अमाउंट कैसे आएगा, अमाउंट विल बी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल कितना था 1200, और आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है 432, तो ये आपका हो गया 2361, ठीक ना, 1632, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल 7500 एट 5% इंटरेस्ट, और टाइम आपको पता है 3 years, तो आपका जो गिवन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। गिवन P इक्वल टू 7500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम है 3 years, ठीक है। तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखिए। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बाई 100, तो यहाँ पे हो गया 7500 इंटू 5
इंटू 3/100, ठीक ना। तो यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 75, यहाँ पे ये आ गया। तो देखिए 75 इंटू 5, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 टू कैरी 35 और यहाँ पे 7 इंटू 3, तो यहाँ पे अगर कितना आ जाएगा रुपीज़ 5, 1 कैरी 21, 2 कैरी यहाँ पे 9, 11, तो 1125, ये हो गया आपका इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना अमाउंट है, तो आप लिखिए अमाउंट विल बी, ठीक ना, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस SI, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 7500, ठीक है, यहाँ पे आप रुपीज़ साइन दीजिए, प्लस आपको इंटरेस्ट कितना है 1125, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपको देखिए यहाँ पे 5, 2, यहाँ पे 6, 8, मतलब 8625, ये हो गया आपका अमाउंट पेड, ठीक ना। बहुत ही सिंपल है, आप बस फॉर्मूला, मतलब एक ही फॉर्मूला आप याद रखिए, आपने निकाला। देखिए यहाँ पे जो गलती हो सकता है, मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ इंटरेस्ट निकाल के छोड़ देंगे, आपको इंटरेस्ट नहीं पूछा है, आपको ध्यान से पढ़िए, आप उसमें क्या पूछा है, आपको अमाउंट पूछा है। तो अगर आपको अमाउंट पूछा है तो आप सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट रेट गिव्स 280 एज इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 56,000 इन 2 years, ठीक ना। आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ गिवन दिया हुआ है, आप देखिए पहले यहाँ पे गिवन लिखिए, ठीक ना। आपको गिवन दिया हुआ है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन में दिया हुआ है कितना 280, ठीक है। आपको प्रिंसिपल बताया गया है 56,000, ठीक ना। आप यहाँ पे रुपीज़ साइन लिख दीजिए, ठीक ना। तो और यहाँ पे टाइम आपको पता है 2 years, 2 years। आपको रेट निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें रेट निकालना है। तो हमें लिखते हैं वी नो दैट, हमें सिंपल इंटरेस्ट का सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम एक बार में ज़्यादा फॉर्मूला दिमाग में नहीं रखेंगे। वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT इंटू 100, PRT बाय 100। तो P का वैल्यू क्या है यहाँ पे 56,000, आपको पता है, आपको रेट नहीं पता, आपको टाइम पता है 2 years, ठीक है, बाय 100, और यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है 280, ठीक है। तो 100 से अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे रेट इक्वल, देखिए ध्यान से देखिए 280, यहाँ पे देखिए इंटू हो रहा है, ठीक ना। तो इंटू हो रहा है तो वो नीचे आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बाई आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये भी इंटू है तो वो भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा। अभी देखिए यहाँ से, तो आप 2 से है ना, तो 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 14, और 14 1 और यहाँ पे 4, ठीक ना। तो 1/4 मतलब 0.25%, आपको कितना परसेंट ऑफ इंटरेस्ट मिला है 0.25, ठीक ना। 1/4 को भी आप परसेंट में ऐसे लिखेंगे। देखिए हमने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं किया, बस एक ही फॉर्मूला में डिफरेंट पार्ट बैठाए और आपका आंसर निकाल दिए, ठीक ना। तो चलिए एकदम जो लास्ट क्वेश्चन है हम उसे देखते हैं। तो देखिए आपके लिए हमने लास्ट क्वेश्चन लिखा है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, इफ मीना गिव एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 year एट 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट इज द सम शी बोरोड। हमें उसने कितना बोरो किया वो निकालना है। मतलब तो आप गिवन लिखिए, गिवन में देखिए आपको क्या पता है, आपको ए सिंपल इंटरेस्ट पता है कितना, सिंपल इंटरेस्ट है ₹45, ठीक है। आपको प्रिंसिपल तो पता नहीं है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। आपको टाइम पता है, टाइम कितना है, टाइम है यहाँ पे 1 year, ठीक ना। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9% पर एनम, ठीक ना। ये आप इतना चीज़ आपको दिया हुआ है। तो चलिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे पता है कि वी नो दैट, हमें जो पता है उसी से शुरू करते हैं। वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100, ठीक ना। तो P का वैल्यू है हमें नहीं पता, तो P को आप P छोड़ दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 9 पता है और टाइम यहाँ पे 1/100, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट है 45, ठीक ना। तो आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, आपको निकालना है P, तो P, ठीक ना। तो P को हम इस तरह लिखे, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए 45 से
यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो 45 के साथ इंटू 100 हो जाएगा, ठीक ना। और 9 यहाँ पे इंटू हो रहा है तो वो नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिवाइड करें 9 1 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 5000। तो मीना ने कितना बोरो किया था, मीना ने 500 रुपीज़ बोरो किया था और उसको 1 साल में 9% इंटरेस्ट में 45 रुपीज़ आप उसको इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो वीडियो है ये पे कर देता है। देखिए आपको हर चीज़ के अलग अलग फॉर्मूला नहीं निकालना है। अगर देखिए आप सिंपल कुछ चीज़ देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फॉर्मूला है PRT, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 100। आप उसी से निकालेंगे। आपको रेट निकालना है तो रेट को आप निकाल लेंगे, टाइम को भी निकालना है तो उसी से निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे तो उसी से निकालेंगे। अगर आपको SP मतलब आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हुआ है, आपको कॉस्ट प्राइस या लॉस या आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तब भी हम एक ही फॉर्मूला रखेंगे। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला कॉस्ट परसेंटेज या सेलिंग परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, बस ये फॉर्मूला यूज करेंगे। उसी से हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, उसी से हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। बहुत ही आसान है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में सब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो कम से पूछिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की, आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने में शेयर कीजिए और ऐसे लग रहे आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब रहेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।